अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन पेंशन के बारे में खुशखबरी से, और एक ऐसा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। क्यों कार काफिर ममालिक भी जो हैं, जो नॉन मुस्लिम ममालिक हैं, वो होते हुए भी वो इतनी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं। क्या वो चीज़ है जो कि उनको आगे बढ़ा रही है? ये एक सच्चा वाक़या जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो कि खुद एक भाई ने मेरे साथ शेयर किया है, जिनके साथ ये पेश आया है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन फैमिली और वर्क वीज़ा के बारे में ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। स्पेन में मकान की कीमत पर गाँव खरीदें, ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अहम मालूमात है, अहम खबर है। उसके बाद €2 का सिक्का €26,000 में क्यों कर सेल हो रहा है, और ये सिक्का कौन-सा है? अगर आपके पास भी है तो आप भी अपनी किस्मत आज़माई कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको लिंक्स बताता चलूँ। 3 लिंक आपको मिलेंगे। एक तो स्पेन पेंशन के बारे में जो खुशखबरी है, लिंक नंबर 1 स्पेन में मकान की कीमत पर गाँव खरीदें, लिंक नंबर 2 और €2 का सिक्का €26,000 में क्यों कर सेल हो रहा है, इसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे मिल जाएगा। ये तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ-साथ तमाम दोस्तों से एक गुज़ारिश है, लाज़मी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक लाज़मी तौर पे किया करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ और पहली इन्फॉर्मेशन और वाक़ये की तरफ। काफ़ी अहम अपडेट है, वीडियो को गौर से सुना करें। जो मैं इसमें कवानीन के बारे में आपको बताता हूँ, जो चीज़ें डिस्कस करता हूँ, उसको प्लीज़ गौर से सुना करें। इसी वीडियो के नीचे वो आपने कमेंट किए होते हैं जो इसी वीडियो में मैंने आपको बताया होता है। तो प्लीज़ अगर पहली मर्तबा समझ नहीं आती तो उसको थोड़ा-सा रिपीट कर लिया करें और गौर से सुना करें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन पेंशन के बारे में खुशखबरी क्या है। सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि जो मिनिमम सैलरी लेवल है इस वक़्त स्पेन का, वो भी आपको पता है कि हर साल इंक्रीज़ होता है। लेकिन उस लिहाज से अगर पेंशन देखी जाए तो वो उस तरह से इंक्रीज़ नहीं की जाती, जिस तरह से करनी चाहिए। अगर कंपैरिज़न किया जाए शेंजन स्टेट्स का आपस का, तो स्पेन में कोई खातिर-ख़्वाह जो है वो पेंशन का लेवल कंपेयर किया जाए जर्मनी से या दूसरी तरक्की याफ़्ता कंट्री से, तो वो मैच नहीं करता। यही वजह है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता है कि अमदादों का निज़ाम जो है वो स्पेन में बहुत ज़्यादा फ़ाल और बेहतरीन हो रहा है। जैसे कि इंग्रेसो मिनिमम विटाल जो कि अब बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा लाखों फैमिलीज़ को बेनिफिट्स दे रही है। इसी तरह से अब हुकूमत ने पेंशनरी लोगों की तरफ भी तवज्जो करने की कोशिश की है। कुछ नई स्टेटमेंट्स आ रही हैं पिछले 1-2 हफ्तों से। खुद प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, जो कि 2026 में पेंशनरी लोगों के लिए एक बड़ी अहम खुशखबरी के तौर पे सामने आएँगी। 9% तक जो है वो 2026 में हुकूमत पेंशन बढ़ाने जा रही है, और इसका लेवल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि इसका कोई मिनिमम लेवल रखा जाएगा जिस पे लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। नो डाउट कि कोरोना के बाद तमाम दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। उसके इफ़ेक्ट जो है वो उस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन में नहीं पड़े, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी इन्फ्लेशन अगर ख़ास तौर पे रेज़िडेंशियल सेक्टर में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी इफ़ेक्ट पड़े हैं। तो उसका तदारक करने के लिए हुकूमत अब पेंशनरी लोगों के भी जो मसाइल हैं ख़ास तौर पे फ़ाइनेंशियली उनको कवर करने की कोशिश कर रही है। और आने वाले वक्त में मज़ीद अब कुछ अपडेट्स आएँगे जो कि मुख्तलिफ एज के ग्रुपों के लिए पेंशन का जो है वो लेवल बेहतर किया जाएगा। इसकी मज़ीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंसाफ की एक आला मिसाल, जो कि मैं आप लोगों के साथ इस वजह से शेयर करना चाहता हूँ कि ये आपको बता चुक सकूँ कि ये नॉन मुस्लिम होने के बावजूद कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। अभी रिसेंटली मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि न्यूज़ ज़्यादा है, वक़्त कम है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जो है वो एक दोस्त ने कॉल की, उसने कुछ मशवरा करना था अपने केस के सिलसिले में, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में रहता हूँ और मेरे साथ मेरी वालदा है। तो मैं यहाँ पे स्पेन में आना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे उनका स्टेटस पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो वालिद साहब थे उनके पास रेज़िडेंसी कार्ड था पीआर स्पेन का,
उन्होंने तकरीबन 5 साल से साढ़े 5 साल जो है वो काम किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे स्पेन में। हम पाकिस्तान से अभी वहाँ पे नहीं गए थे स्पेन में, यानी कि वो अकेले ही रहते थे यहाँ पे, तो उनका यहाँ पे जो है मेडिकली प्रॉब्लम बना और उसके बाद उनकी डेथ हुई। हार्ट अटैक का या इस तरह का मामला वो बता रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पे रहते हुए जो है वो स्पेन की हुकूमत के साथ राब्ता किया, और स्पेन की हुकूमत ने जो है उनकी वहाँ पे रहते हुए सिर्फ 5 साल जो उनके वालिद ने काम किया था वहाँ पे रहते हुए उनकी पेंशन लगा दी। अब जो उनकी वालदा हैं उनको तकरीबन 550 यूरो हर महीने वहाँ पे उनके बैंक अकाउंट में जा रहा है, जो कि उनके लिए ताहयात उनको मिलता रहेगा। जहाँ तक उनके बेटों की या बेटियों की बात थी, उनको भी जो है वो मिलते रही है रकम, लेकिन 22 साल की एज तक, 21 से 22 साल की एज तक उनको मिले हैं। उसके बाद उनकी जो ये अमाउंट थी वो रोक दी गई, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और 21 साल तक ही पहले कानून था। तो अभी उन्होंने रिसेंटली जो चेंजेज आई उस सिलसिले में जो है वो बात की थी। मुझे फर्स्ट टाइम इस तरह का जो है वो अंदाज़ा हुआ कि स्पेन इस लेवल तक जो है अपने शहरियों की जो यहाँ पे काम करते हैं, अगर खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो जाती है और उनका यहाँ पे जो है वो वारसीन नहीं होते बल्कि उनकी होम कंट्री में होते हैं, वहाँ पे भी उनकी पेंशन लगाई जाती है और वहाँ पे भी उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत जो है वो सबक आमेज़ हमारे लिए वाक़या है कि इस तरह के और भी बेशुमार होंगे, लेकिन मेरे इल्म में इस दोस्त के थ्रू ये पहला वाक़या जो मेरे इल्म में आया और जिसने काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया है, और मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पॉज़िटिव या नेगेटिव है तो लाज़मी तौर पे नीचे कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं स्पेन फैमिली और वर्क वीज़े के बारे में, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं इस सिलसिले में कि जो स्पेन का वीज़ा है फैमिली का और वर्क वीज़ा है, उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अभी रिसेंटली जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं, जो इस वक्त फैमिली वीज़ा ख़ास तौर पे डीएनए टेस्ट के सिलसिले में, डीएनए टेस्ट का तो आपको बताता चलूँ कि तकरीबन उन्होंने लाजमी करार दे दिया। जिस फैमिली के बच्चे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, सबके जो है वो डीएनए टेस्ट लिए जा रहे हैं। कोई खुशकिस्मत फैमिली है जो ये बीच में बच रही है, या वो फैमिली जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपनी बीवी को ही सिर्फ़ बुलाना चाहते हैं, तो उनके जो है वो, यानी कि अभी उनके बच्चे नहीं हैं, तो उनका तो डीएनए टेस्ट बनता भी नहीं है, और उनका नहीं, उसके अलावा जितने दूसरे हैं, 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तमाम के डीएनए टेस्ट जो है वो ले रहे हैं। उसके बाद जो रिलेशन बेस्ड जो है वो वालिदैन अपने ओवर एज बच्चों को यहाँ पे वर्क परमिट पे बुलवाना चाहते हैं, उनके भी डीएनए टेस्ट जो है वो मस्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है दोस्तों को, लोगों को, कि हमने डीएनए टेस्ट करवाया पाकिस्तान में, और उसके बाद हमारे वालिद का स्पेन में नहीं हो रहा, हमारे खामद का यहाँ पे नहीं हो रहा, तो उसका क्या तरीकाकार है, किस तरह है। आपको मैंने पहले भी चंद एक वीडियो में बताया कि आपने जब वहाँ पे देना है आपका तमाम रिकॉर्ड, फिर यहाँ पे एक क्लिनिक के पास पहुँचना है। वो क्लिनिक ने जो है वो आपसे रब्ता करके आपको डेट देनी है कि फ़लाँ डेट को आप आएँ और आपका डीएनए टेस्ट होगा। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी क्लिनिक पे जाके नहीं करवा सकते, और ना ही अपनी मर्ज़ी से करवा के सबमिट करवा सकते हैं। ये आपने वहाँ पे भी यही रूल है, क्योंकि वहाँ पे आपको डीएनए टेस्ट के लिए एम्बेसी में जाना होता है। वहाँ पे जो एम्बेसी के डॉक्टर्स हैं वो आपका डीएनए टेस्ट करते हैं, और जहाँ पे स्पेन में रजिस्टर्ड इनके जो डॉक्टर्स हैं वहाँ से आपने डीएनए टेस्ट करवाना है। तो इस वजह से आपने उनका वेट करना है कि वो आपको जवाब दें। बाकी सूरत-ए-हाल तकरीबन सेम है। अभी तक नई अपडेट जो हैं वो आने वाली हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं हैं। स्पेन में भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, यूरोपीय यूनियन पे भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। शेंजन स्टेट्स में जो नया एग्ज़िट एंट्री सिस्टम है वो मुतारफ़ करवा दिया गया। अब इसके बाद इन्होंने जो वीज़ा सिस्टम है वो ऑनलाइन करना है, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल ये सारी चीज़ें होंगी, जिस पे थोड़ा-थोड़ा टाइम मज़ीद लग सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि स्पेन में मकान की कीमत पर गाँव आप किस तरह खरीद सकते हैं। चंद नौजवानों ने ये काम किया है जो कि टेली तंबाकू करते हैं। टेली तंबाकू मतलब कि रिमोट जॉब्स वगैरह करते हैं। उन्होंने घर लेने के बजाय पूरे-पूरे गाँव खरीद लिए हैं। उसकी वजह ये है कि ये गाँव वीरान पड़े थे, तो जहाँ पे आबादी ना होने के बराबर थी, वहाँ पे मकान टूट-फूट का शिकार थे, लेकिन पूरे के पूरे गाँव की आबादी जो है वो ना होने के बराबर है। तो उन गाँव्स को इन्होंने विलेजेस को बाय किया और वहाँ पे रिहाइश पज़ीर हुए हैं। अगर आपका भी ये कोई आइडिया है तो नीचे लिंक नंबर 2 में तमाम डिटेल मौजूद है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बाज़ एरिया में 50-50 हज़ार, लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख
हाफ मिलियन, ये गांव की प्राइसेस हैं जो कि आप इनको पे करके बाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 2 यूरो सिक्का 26,000 यूरो में किस तरह से फ़रोख्त हो रहा है और क्यों का फ़रोख्त हो रहा है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो 2 यूरो का सिक्का है, इसमें मुनफरद चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ गोल्डन जुबली पे, अब साइप्रस जब आया था यूरोपीय यूनियन में और अभी शेंजन में, जो उस वक़्त जब यूरो करेंसी चली, उस वक़्त ये यादगारी सिक्के राइज किए गए जो कि काफ़ी ज़्यादा अब नायाब हो चुके हैं, जो मार्केट में तो हैं, लेकिन कम होने की वजह से बहुत कम जो है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। अगर आप ये सिक्का हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपने इसको आगे खर्च नहीं करना, बल्कि सँभालना है। ये सिक्का काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है और आपको काफ़ी ये ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। इसकी तस्वीर डिटेल नीचे मौजूद है, उसको क्लिक करेंगे। ये बताता चलूँ कि कॉइन्स मार्केट में आप इसको सेल कर सकते हैं, ई-बाय मार्केट में सेल कर सकते हैं, यानी कि ebuy.com वेबसाइट पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।